मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2, जिसमें आव्यूह के जोड़ और घटाने के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरह से हम लोगों को आव्यूह में जोड़ और घटाना देता है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला अवयव हम लोगों को दे देता है ए बराबर कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा और साइन थीटा, और बी बराबर दे देता है साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कास थीटा। ये हम लोगों का आव्यूह होते हैं। ए बराबर इतना आव्यूह तथा बी बराबर इतना, और हम लोगों को निकालना होता है ए प्लस बी एवं ए माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान निकालेंगे दोस्तों, तो आज अब हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी लिखेंगे और दोनों का मान रखेंगे, दोनों आव्यूहों का। साइन कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा और साइन थीटा, प्लस यहाँ पर बी का मान है साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और कास थीटा। अब इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े थे कि इसमें कैसे जोड़ा जाता है। पहला एलिमेंट जो होता है, पहला एलिमेंट से जोड़ते हैं, और दूसरा एलिमेंट से, और तीसरा एलिमेंट से, और चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट से। तो इसी तरह से हम लोगों का आव्यूह का योग होता है। आव्यूह ए और आव्यूह बी दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। तो जब यहाँ पर हम लोग दोस्तों कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कास थीटा, तो कास थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा और कास थीटा, तो साइन थीटा और कास थीटा, साइन प्लस कास थीटा। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का होता है पहला एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, तो और दूसरा एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है, और तीसरा एलिमेंट जो होता है तीसरे एलिमेंट से जुड़ते हैं, और चौथा एलिमेंट जो होता है चौथे एलिमेंट से जोड़ते हैं। इसी तरह से हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं। तो साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और कास थीटा और साइन थीटा, और साइन थीटा कास थीटा। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोगों को फार्मूला पता होता है दोस्तों, पहले का ही हम लोग पढ़े हैं कक्षा 10वीं में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो और नीचे दिया है कास थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो साइन थीटा कास थीटा सेम रहेगा दोस्तों, और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग 1 रखेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों का ए प्लस बी का मान निकल जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ए माइनस बी। इसमें जो दिया था ए माइनस बी को भी हम लोग निकालने का तरीका सीखेंगे। तो कास स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा और साइन थीटा, और साइन थीटा और कास थीटा। तो इसमें भी वही काम करेंगे दोस्तों, बस जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस करना है, और जहाँ बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है आव्यूह का, और दूसरा एलिमेंट है, और पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है। पहला का पहला से घटाएंगे और दूसरा का दूसरा से। इसी तरह से इसका भी करेंगे। कास थीटा है और साइन थीटा, और साइन थीटा कास थीटा। तो पहले एलिमेंट का पहले से,
और दूसरे एलिमेंट का दूसरे से घटाएंगे हम लोग, और देखते हैं कैसे घटाएंगे। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कास थीटा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2 कास थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा का होता है -2 माइनस कास 2 थीटा, माइनस कास 2 थीटा होता है। तो और नीचे सेम रह जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है, और साइन थीटा माइनस कास थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो यह सेम का सेम रहेगा, और यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कास 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान माइनस कास 2 थीटा। तो इस तरह से दोस्तों हम ए माइनस बी का भी मान निकालेंगे, और यह हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, ए बराबर 1 2 3 और 2 3 1, और बी बराबर 3a माइनस 1 और 3 माइनस 1 0 2 हो तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे दोस्तों, उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2a और माइनस बी तक पहले 2a निकालेंगे और माइनस बी निकालेंगे। पहले सबसे पहले हम लोगों को 2a निकालना है दोस्तों। तो 2a निकालने के लिए थोड़ा नीचे कर देते हैं कि साफ दिखे। 2a करने के लिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 2 से पूरे एलिमेंट में जो अवयव है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे बाहर कोष्टक के, और इसी एलिमेंट को लिख देंगे और इसमें गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो इस तरह से हम लोगों का 2a निकल जाएगा दोस्तों। अब 2a निकल गया तो उसके आगे हम लोग करेंगे 2a माइनस बी का मान यहाँ पर है, और माइनस बीच में लगा देंगे। तो 2a का मान हम लोग निकाले थे यहाँ पर, 2a का मान 2 4 6 4 6 2, और b का मान 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 0 और 2। तो हम लोग निकालेंगे 2a माइनस बी। तो हम पहले बता चुके हैं दोस्तों कि पहला जो अवयव है या एलिमेंट है, पहले एलिमेंट से ही घटाएंगे या जोड़ेंगे, और दूसरा एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से, और तीसरा एलिमेंट है तीसरे एलिमेंट से। इसी तरह से इसको भी करेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, और तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से। और बीच में माइनस लगा देंगे, 2 माइनस 3 4 माइनस यहाँ पर बीच में लगा देंगे, और माइनस 1 है पहले से ही, तो 4 माइनस 1, और यहाँ पर 6 माइनस 6, 4 माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, -1 पहले से ही है, 6 0, तो 6 माइनस 0 और 2 माइनस 2। तो दोस्तों यहाँ पर -3 से 2 घटाएंगे तो -1 होगा, और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे -1 में तो प्लस हो जाएगा, +1 और +4 5 हो जाएगा, और 6 - 6 = 0। 4 में
-1 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे माइनस में तो +1 हो जाएगा, +1 और +4 5 हो जाएगा, और 6 -0 6 रहेगा, और 2 - 2 0 रहेगा। तो 2a - b का भी मान हम लोग दोस्तों निकाल चुके हैं। तो यहीं तक हम लोगों का वीडियो आज का समाप्त होते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।